हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम जो क्लास 10 साइंस का 2024 का जो पेपर है, राइट, उसका सेट 1 और पेपर कोड है 31/2/1। ठीक है, तो उसके केस स्टडी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, सो मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। The salts play a very important role in our daily life. Sodium chloride, which is known as a common salt, is used almost in every kitchen. Baking soda is also a salt that is used in faster cooking as well as in baking industry. The family of salt is classified on the basis of cations and anions present in them. All right. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे A. Identify the acid and base from which sodium chloride is formed. Okay, तो सोडियम क्लोराइड यानी कौन सा होगा? NaCl। NaCl के अंदर अगर हमको NaCl बनाना है तो हमें एसिड चाहिए HCl और बेस चाहिए NaOH। तो ये होगा NaCl प्लस H2O। तो इसमें एसिड कौन सा लगा हमें? एसिड कौन सा रिक्वायर्ड था? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, और बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बढ़िया। चलिए, तो पहला सवाल हो गया। फाइंड द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो उसमें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में कैटायन कौन सा होगा? पॉजिटिव आयन Ca2 प्लस, और एनायन कौन सा होगा? दैट इज SO4 2 माइनस। दिस इज आवर कैटायंस एंड एनायंस। बढ़िया। चलिए, फिर उसके बाद तीसरा सवाल लिखते हैं यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा, यहाँ पे इरेजर। तो सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा, ये होगा NaCl, और वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O। बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट का डेफिनेशन भी दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन दैट। ओके, तो तीसरा सवाल अगर सॉल्व करें और सोडियम क्लोराइड, तो उसके अंदर हम कैटायन और एनायन देखें, ये होगा Na प्लस और एनायन होगा Cl माइनस। सो लाइकवाइज अगर वॉशिंग सोडा के अंदर देखो Na2CO3, ठीक है, 10H2O तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो कंसिडर नहीं करना। तो कैटायन इसमें Na2 प्लस है और एनायन CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैटायन है वो दोनों का सेम है, सोडियम आयन है दोनों के अंदर, so that's why they belongs to same family of salt। दोनों के अंदर सोडियम कैटायन। ठीक है, जस्टिफाई कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है C, वो देखते हैं। डिफाइन द टर्म pH स्केल। तो pH स्केल डिफाइन करते हैं, pH स्केल। तो pH स्केल क्या है? इट इज द स्केल used to measure hydrogen ion concentration. It is used to measure hydrogen ion concentration in a solution। किसी भी solution के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है वो कैलकुलेट करने के लिए स्केल बनाए, दैट इज कॉल्ड एज pH। ओके, P यानी पोटेंस होता है, इसका मीनिंग है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दूसरा सवाल है नेम द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो है KOH, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2
SO4 and give the pH value of its aqueous solution. चलिए रिएक्शन लगाते हैं उसका. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4. H2SO4 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा K2SO4 प्लस H2O. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए. ओके, तो ये हो गया बैलेंस. तो K2SO4 है, ये हमारा सॉल्ट है. दिस इज अवर सॉल्ट. ओके, तो उसका नाम लिखना है. तो नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट. और उसका पीएच वैल्यू, तो यहाँ पे देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. तो सॉल्ट ऑब्टेन इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, तो इसकी वजह से इसका जो पीएच है वो रहेगा 7. ठीक है, तो लास्ट वाला काफी बढ़िया क्वेश्चन था. ओके, आई होप कि ये स्टडी एकदम क्लियर है. सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.